बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन आज 4 जनवरी 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीडीएम की नाकामी चंद सहाफ़ियों, एंकर्स और तज्जियाकारों को हजम नहीं हो पा रही, इसलिए उन चंद सहाफ़ियों ने बराह रास्त इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी को मौजूए बहस बनाना शुरू कर दिया है। नाजरीन, सलीम साफी साहब का नाम जो है यकीनन आपने सुना होगा। अपने ट्विटर अकाउंट पे उमूमन वो मुतहर्रिक और फाल नजर आते हैं और नाजरीन मैंने अपनी किसी एक वीडियो में खुसूसी तौर पे इस बात का तस्करा किया था कि गुज़श्ता 2.5 सालों के दौरान जब से इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार आए हैं और जब से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं, सबसे ज़्यादा बद्दुआएं खुद अपने आप को, अपनी जात को सलीम साफी साहब ने दी हैं। तो वो इमरान खान साहब को मसनद इक़्तिदार पे अगर बैठा हुआ नहीं देख सकते तो ये उनकी जाती ख्वाहिश हो सकती है और इमरान खान साहब के साथ उनका जाती बुग़्ज़, तासुब और अनाद हो सकता है। इसके अलावा उस पे मैं और क्या कमेंट कर सकता हूँ। नाजरीन, 2-3 रोज कबल सलीम साफी साहब एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में शरीक थे और उस प्रोग्राम में उन्होंने बराह रास्त इमरान खान साहब की जाती जिंदगी को मौजूए बहस बनाया। सलीम साफी कहते हैं कि इमरान खान साहब को जो लोग भोला समझते हैं तो उनके मलहूज़े नज़र, पेश नज़र ये बात होनी चाहिए कि इमरान खान साहब आज फौज के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी इमरान खान साहब जो है वो फौज को बदनाम कर रहे हैं सलीम साफी के बकौल। ये इंतहाई ताज्जुब वाला और मुहय्यरुल अकूल जो है वो एक किस्म का दावा है जिसकी नज़ीर पेश नहीं की जा सकती। आगे चल के वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप जीता और वर्ल्ड कप में अपनी कामयाबी को इस्तेमाल किया जमाइमा के साथ शादी के लिए। गोया सलीम साफी इशारों और किनायों में ये बात करना चाह रहे थे कि इमरान खान साहब ने क्रिकेट में अपनी फतूहात को यहूदियों के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने में इस्तेमाल किया। अब ये अगर जाती जिंदगी को मौजूए बहस बनाना नहीं है और ये अगर ज़ातियात पे उतरना नहीं है तो इसे और क्या नाम दिया जा सकता है, इसका फैसला आप खुद भी कर लें। नाज़रीन, मंतकी तौर पे आप खुद भी इससे नतीजे का इस्तिखराज कर सकते हैं। नाज़रीन, इस किस्म के जब इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो कुछ लोग इस पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की फतह है। नाज़रीन, यकीनन आपके इल्म में होगा कि गुज़श्ता 3 दहाइयों में 2 ख़ानदानों ने, शरीफ और जरदारी ख़ानदानों ने, मैं उन्हें सियासी पार्टियां कतई तौर पे नहीं समझता, वो 2 सियासी ख़ानदान हैं, गुज़श्ता 30 सालों से इस मुल्क पे हुक्मरानी करते रहे हैं। 2 सियासी ख़ानदान और उनके वफादार और हिमायती पाकिस्तान के हर इदारे में आला ओहदों पे आज भी मौजूद हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता 2.5 सालों में उन्होंने अपना पूरा जोर लगा लिया, अपनी पूरी तवानाई सर्फ कर ली, अपने वफादार और हिमायतियों को टास्क दे दिया कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ जो है ना कोई करप्शन के सबूत निकालें, खुद ज़ाती तौर पे इमरान खान साहब के खिलाफ। लेकिन आज तक वो इमरान खान साहब की ज़ात पे एक भी बराह रास्त करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सके। इसके अलावा आप देख लें कि मीडिया में भी उनके वफादार और हिमायतियों की एक फौज जफर मौज मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सलीम साफी साहब के पास इमरान खान साहब की करप्शन के हवाले से कोई सबूत नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ मजहब को आड़ बना के इस किस्म का बयानिया जो है वो लोगों में भेजना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इमरान खान साहब की अखलाकी तौर पे फतह है, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूं कि ये पूरे के पूरे जो 10 माफियाओं ने एक तहरीक शुरू की है
पीडीएम की 10 सियासी जमातों ने, 10 सियासी माफियाओं ने एक तहरीक जो शुरू की है। मैं इंटरेस्टेड हूं कि मुझे वो बताएं कि इमरान खान साहब ने क्या सियासत को कारोबार का जरिया बनाया है। इमरान खान साहब जब से सियासत में वारद हुए हैं, जब से सियासत में दाखिल हुए हैं, जब से सियासत में कदम रंजा हुए हैं, उसके बाद मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ने कितनी फैक्ट्रीज बनाई हैं, कितने कारखाने बनाए हैं। क्या इमरान खान साहब के कोई शुगर के कारखाने मौजूद हैं? क्या इमरान खान साहब के कोई आटे के कारखाने मौजूद हैं? क्या इमरान खान साहब के कोई घी के कारखाने मौजूद हैं? नहीं है ना मौजूद। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये साबित करने में नाकाम रहे हैं कि इमरान खान साहब ने सियासत को, इक़्तिदार को अपने ज़ाती मनफियत के हुसूल के लिए अगर इस्तेमाल किया हो, तो जब आपके पास इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से कुछ नहीं मिलता तो आप वही यहूदियों का पैरोकार, यहूदियों का सहूलतकार, कादियानियों का सहूलतकार, कादियानियों का एजेंट जो है, इस किस्म का बयानिया बेचना शुरू कर देते हैं, जो कि जहनी तौर पे एतराफ़ शिकस्त के मुतरादिफ है। नाजरीन, सलीम साफी साहब ने डॉक्टर दानिश के प्रोग्राम में इमरान खान साहब की किताब भी पेश की कि मैं और मेरा पाकिस्तान। इस किताब में इमरान खान साहब ने फौज के खिलाफ बातें की हैं। ये सलीम साफी हर दूसरे प्रोग्राम में इमरान खान साहब की किताब जो है ना वो लहराते हुए नजर आते हैं। तो गोया इसका मतलब ये हुआ कि सलीम साफी को असल तकलीफ ये है कि इमरान खान साहब फौज के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। ठीक है, असल तकलीफ ये है, असल बुग़्ज़, तासुब और अनाद ये है। इस किस्म के तज्ज़ियों से आपकी जो अंदरूनी तकलीफ है वो खुलकर जो है वो सामने आना शुरू हो जाता है। आपका खुब्से बातिन जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाता है। इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब फौज के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। इस किताब में ये लिखा गया है, फलां लिखा गया है। तो उस किताब में नाज़रीन ये भी लिखा गया है, सलीम साफी साहब जो है ना डिपिक्ट वन साइड ऑफ द पिक्चर, एक ही तस्वीर का एक ही रुख वो दिखाते हैं और लोगों को एक तरफा तज्जियों से जहनी तौर पे, शऊरी तौर पे, फिक्री तौर पे इंटेलेक्चुअली करप्ट करने की कोशिश करते हैं। उस किताब में ये लिखा गया है नाज़रीन कि जब मैं सियासत में आया 1996 में, अप्रैल 1996 में इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद डाली। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने उसी किताब में लिखा हुआ है, जिसको सलीम साफी लहराते हुए नजर आते हैं, कि इन माफियाओं ने पहले मुझे खरीदने की कोशिश की, उसके बाद मुझे मालूम था कि यार ये तो मुझे जो है ना मुकाबले में पार कर देंगे, मार देंगे। दो तरीके ये हो गए। तीसरा तरीका ये हो गया कि ये मेरे जाती जिंदगी को मौजूए बहस बनाना शुरू कर देंगे। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्होंने मुझे खरीदने की बहुत बार कोशिश की, नवाज शरीफ ने खरीदने की कोशिश की, और उस हवाले से मैं किसी और वीडियो में तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने जमाइमा की जाती जिंदगी को डिस्कस करना शुरू कर दिया। इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन कैंपेन से जब मैं एक दिन फ्री हुआ, फारिग होकर घर गया, तो मैंने देखा कि जमाइमा जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है और जमाइमा जो है ना वो हौसला हार चुकी है। तो जमाइमा खान ने मुझे कहा कि इमरान खान साहब, जब आप सियासत में नहीं आए थे तो यही सियासी खानदान मेरी इज्जत करते थे, मीडिया में मेरी पजीराई होती थी, लेकिन जब से आप सियासत में आए हैं, जब से आपने सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया है, उसके बाद ये मेरी जाती जिंदगी को मौजूए तनकीद बना रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब आप सियासत छोड़ दें। तो मैंने उनसे कहा इमरान खान साहब के बकौल कि अगर सियासत में साफ लोग नहीं आएंगे, फेयर लोग नहीं आएंगे, तो इन माफियाओं का मुकाबला कौन करेगा। ठीक है, कौन करेगा। तो सलीम साफी साहब वो भी तो आप देखें कि उस किताब में ये भी लिखा हुआ है कि जंग न्यूज़पेपर ने, ठीक है, एक फेक जो चेक था, जाली चेक था, वो फ्रंट पेज पे छाप दिया कि गोल्ड स्मिथ ने इतने करोड़ डॉलर का चेक दिया है इमरान खान साहब को इलेक्शन कैंपेन के लिए। उसके बाद इमरान खान साहब लिखते हैं कि जब मैं अदालत में गया और उनके खिलाफ जो है ना डिफेमेशन केस जो है वो फाइल कर दिया, तो जंग ने अगले चंद रोज बाद जो है अंदरूनी सफ़ों पे चंद मुख्तसर सत्रों में उसकी तरदीद छाप दी। तो सलीम साफी के ये इल्जामात जो है ये एक्सटेंशन है मीर शकील रहमान के ब्लैकमेलिंग पे मबनी मनफी हरबे और हथकंडों का। अगर वो चेक जो है वो दुरुस्त था तो आपने उसकी तरदीद क्यों छापी। नाज़रीन, इस बहस के हवाले से
काफ़ी पहलुओं पे तफसीली बात की जा सकती है। वीडियो का दौरानिया चूँकि तवील हो जाता है, इसलिए इस मसले पे, इस मौजू पे मैं आने वाले वीडियो में ज़रूर आपसे एक नशिस्त का एहतमाम करूँगा और फर्दर जो तफसीलात है उससे आपको आगाह करूँगा। आप किताब लहराते हैं तो क्या हम अनपढ़ हैं, उसी इमरान खान साहब की किताब ला के मैं आपके सामने चंद हकायक और भी पेश करूँगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।